बेटा और विचार। एक बड़े अस्पताल में कार्यरत एक 32 साल के अविवाहित डॉक्टर विनय देर रात घर में घुसते ही अपनी मां से कहता है, मां, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है और तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। अगले दिन सुबह उठकर मां ने बेटे से पूछा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। इस पर बेटे ने जवाब दिया, हाँ माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात तो है। इस पर माँ कहती है, कोई नहीं बेटा, तेरी जैसी इच्छा। यह कहकर विनय अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में छोड़ कर आ जाता है। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताश और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में जाने के बावजूद कोई सिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे एक बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, क्या डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़कर चला गया? वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब विनय कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने पीने के लाले पड़ गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की थी। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सील कर अपने बेटे को पढ़ाया। चूंकि बेटा भी बहुत तेज तर्रार था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाया और कहा, विनय, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, विनय का जवाब था। हर 3-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी विनय को फ़ोन करती और उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ। जैसे ही अपने देश में आऊँगा तुझे बता दूँगा और अपने साथ ले आऊँगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो बेटा कैसा चालाक निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़कर चला गया। आश्रम के ही एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं इसका बेटा विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था, लेकिन हो सकता है उसने कोई लड़की देख ली होगी जिसने कहा होगा, पहले अपनी माँ के रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया था। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो जाती है। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश गया होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में ही। इस पर शर्मा जी ने कहा, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए हैं। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? शर्मा जी बोले, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें इसके बेटे की रिकॉर्डेड वॉइस है। पर ऐसा क्यों? एक बुजुर्ग ने पूछा। इस पर शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब विनय अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझे कहा था, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कैंसर की आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी नहीं जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है।
पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू से भर गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उसके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। यह माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था। इस कहानी को पढ़ते हुए आपके मन में विचार कितनी बार बदले, जरा सोचिए। हर बार जैसा हम सोचते हैं, जो तर्क करते हैं, जो वितर्क करते हैं, जरूरी नहीं है वही वास्तविकता हो। हर बार बेटे गलत नहीं होते हैं। थैंक यू।